नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं सितंबर 2021 एक्वेरियंस के लिए, यानी कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2021 क्या सब लेके आ रहा है। सो नया महीना स्टार्ट होने वाला है और मुझे पता है कि आप सब जानना चाहते होंगे कि इस नए महीने में एक्चुअली में आपके साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ हम वही प्रेडिक्शंस करेंगे बाय टैरो, और ये जो प्रेडिक्शंस हैं वो टोटली हिंदी में होने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने प्री शफल कार्ड जो हैं वो ऑलरेडी रख लिए हैं, जस्ट अभी शफल किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन शफलिंग आपके सामने वीडियो में नहीं की। उसका रीज़न ये है कि शफलिंग में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने पहले से ही कार्ड शफल कर दिए हैं। हर कार्ड का एक क्लैरिफायर मैं आपके सामने ज़रूर निकालूंगी ताकि हम रीडिंग को और डिटेल में देख सकें। ऑल राइट, और यहाँ पे हमारा ब्लेसिंग बॉक्स रखा है जिसमें हम देखेंगे कि इस महीने की आपकी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट जो है रीडिंग का वो रेजोनेट हुआ। दूसरी बात, अगर आप किसी कुंभ राशि के पर्सन को जानते हैं जिससे कि मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये आपके अच्छे कर्मा में ऐड होगा कि आपने किसी की हेल्प की। ऑल राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे कुंभ राशि आप लोगों के लिए, जो कि एनर्जी ऑरेकल डेक से मैंने 3 कार्ड पुल करके पुट आउट किए हैं। वो है द टेम्पल पाथ, नंबर 12 या 3 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52 या 25 या 7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। देन वी हैव एक्शन, नंबर 17 या 8 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ये नंबर आपके सितंबर में आने वाली कुछ स्पेशल डेट्स भी हो सकती हैं, जैसे 12 सितंबर, 17 सितंबर या 25 सितंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ऑलराइट, 12 सितंबर, 17 सितंबर या 25 सितंबर या 3 सितंबर, 8 सितंबर और 7 सितंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। ओके, ओवरऑल एनर्जी सितंबर के महीने में कुंभ राशि वालों की क्या रहने वाली है। सो देखिए, सबसे पहले तो विद दिस गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इंट्यूजन्स बहुत हाई रहेंगे। चीज़ें जो कुछ भी होने वाली हैं आपको पता है आप किस बात पे चल रहे हैं और उनके रिजल्ट्स क्या होंगे। आप उन्हें इग्नोर ना करें, आप उन चीज़ों को पहले से ही जानते हैं कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत है, इस बात पे ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। सो वो आपका इनर गाइडेंस है। कंफ्यूज मत होइएगा अपने ओवर थिंकिंग से और अपने इंट्यूजन से, बिकॉज कई लोग उस चीज़ को ना बार बार ओवर थिंक करके अपने इंट्यूजन का नाम दे देते हैं, लेकिन वो इंट्यूजन नहीं होते। इंट्यूजन वो होता है जो आपका पहला थॉट होता है किसी चीज़ को लेकर के। सो आपके मन में जो पहला विचार आया है किसी भी चीज़ को करते हुए, वो आपकी इंट्यूजन है, वो आपके इंस्टिंक्ट है जो कि आपको वो करने दे रहे हैं या करने से रोक रहे हैं। उसके बाद जब अपन उस पर ओवर थिंक करने लग जाते हैं तो उस बात वो फिर चेंज हो जाता है हमारा इंस्टिंक्ट। ऑल राइट, सो आपके इंस्टिंक्ट बहुत हाई रहने वाले हैं। डायरेक्ट गॉडेस ऑफ द मून जो है वो आपको ब्लेस कर रहा है। जब मून हमें ब्लेस करता है तो हमारे इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के भी सितंबर में इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। मैं इस कार्ड को बिल्कुल ऐसे देखती हूँ कि ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ओवरफ्लोइंग इमोशंस बता रही है। मून जो होता है वो रात को भी बताता है, डार्क एनर्जी को भी बताता है। यहाँ बहुत ब्राइटनेस है इस मून के कार्ड में, लेकिन जनरली मून का कार्ड जो होता है वो डार्क एनर्जीज को बताता है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा एहतियात बरतें, थोड़ा सा इल्यूज़न और रियलिटी में फ़र्क रखिएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास सेकंड कार्ड इस मून के बाद एक्शन का आया है, जो कि मुझे बताता है कि आपकी रियलिटी एंड आपके ड्रीम्स दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप कर नहीं रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपने सोचा ही नहीं था कभी कि आप ऐसा करेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, लेकिन एक्शन आपके सितंबर महीने के अंदर कार्ड आया है, इसका मतलब बहुत एक्शन होने वाला है। एक्शन इज़ नॉट अबाउट फाइट सीन या समथिंग लाइक दैट। एक्शन इज़ बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारे मेजर इवेंट्स हो सकते हैं इस महीने, ठीक है, और आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं विद दिस मून एनर्जी, आपको डर लग सकता है कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। तो उस सेंस में आप अपने इंट्यूजन की सुनिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी मूविंग आउट होंगी, बहुत सारे जो फेजेस हैं, सिचुएशंस हैं वो चेंज होंगी इस महीने। द टेम्पल पाथ,
ये जो चेंज है ये आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी, आपको कोई लेसन मिल सकता है इस महीने, ठीक है। आप किसी मंदिर मस्जिद जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और भगवान में आपका विश्वास बढ़ सकता है। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत। अगर हम मून की एनर्जी को, मैंने जैसे कहा डार्क एनर्जी है, तो आप देखेंगे इस कार्ड में छोटी छोटी सी लाइट चल रही हैं। सो अगर कोई लाइफ की सिचुएशन सितंबर में ऐसी होती भी है जहां आप कंफ्यूज्ड हो, जहां आप डार्कनेस में चले जाएं, जहां आप परेशान हो जाएं, वहाँ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने वो चीज़ आपको किसी खास मौके से दी है, किसी खास वजह से दी है, और वो खुद उसमें रोशनी करेंगे अपने हिसाब से। मतलब हो सकता है कि आप जहाँ पॉजिटिविटी चाह रहे हो वहाँ आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं मिले कुंभ राशि, लेकिन भगवान के अपने ही प्लान हैं आपके लिए, और वो वहाँ पे आपको देंगे, और ये चीज़ आपको सितंबर में समझ भी आएगी। ऑलराइट, सो ये थी आपकी ओवरऑल मैसेजेस जो मुझे मिल रहे हैं कुंभ राशि। नाउ हम देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। हर कार्ड का क्लैरिफायर भी हम निकालेंगे रीडिंग में। सबसे पहले 5 कार्ड दिखाते हैं हम आपको। द हैंग्ड मैन, ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। टेम्पल पाथ इज ऑल्सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सेकेंड कार्ड है हमारे पास द एम्परर। थर्ड कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल, 2 of cups, wow, and 10 of wands. All right. कार्ड्स को मैं ऐसे रखती हूँ। ओके, सो 5 कार्ड मुझे जो जनरल मैसेज आपके लिए दे रहे हैं कुंभ राशि, वो ये दे रहे हैं कि हो सकता है पर्सनल लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में आप अभी या सितंबर के कुछ दिनों में आप बहुत बर्डन फील करने वाले हैं विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है फैमिली की, ठीक है। और आपका ऐसा नेचर भी हो सकता है कुंभ राशि की, हाँ मैं ये कर लूँगा, हाँ ये मैं कर लूँगी, हाँ परेशान मत हो, मैं हूँ ना। तो वो मैं हूँ ना वाली एनर्जी ना आपकी इतनी सारी हो गई है। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है। आप सबको खुश करना चाहते हो शायद, या करना चाहते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, हमारी नॉर्मल लाइफ में। लेकिन अब उस बोझ से ना आप ही परेशान हो गए कि मैं कैसे इन सारे लोगों को एक साथ खुश रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। सो ये या तो ये चीज़ हो सकती है, या किसी रिलेशनशिप में आप हैं जहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं कि आप ये भी कर लेंगे, आप ऐसा भी कर लेंगे। उस रिलेशनशिप में आपको सिचुएशन बैलेंस करनी है, आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, या रिश्ते को निभाना है या नहीं निभाना। निभाना है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, नहीं निभाना तो छोड़ देना है। इस तरह का कन्फ्यूज़न, इस तरह की बैगेज जो है वो आपके पूरे सिर पे सितंबर में आप फील कर सकते हैं, जहां आप महसूस करें कि यहाँ बहुत बर्डन है, यहाँ खुल के सांस लेना मुश्किल हो रहा है इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में। जिससे जो रेजोनेट हो आप वो लीजिएगा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। द हैंगमैन का सिचुएशन मैं इसको पॉजिटिव कार्ड की तरह देखती हूँ, हालांकि एक नेगेटिव कार्ड माना जाता है टैरो में। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि एक पर्सन जो कि खुद कुछ नहीं कर पा रहा, उसने भगवान पे सब छोड़ दिया है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी। आप इस कार्ड में नीचे देखेंगे तो उसके माइंड के चारों तरफ ना सूरज की किरणें हैं, यानी उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल गया है। और अगर कोई सॉल्यूशन उसे नहीं मिला है तो उसने इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अब इस सिचुएशन में और नहीं रह सकता। ये डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि हमने भगवान पे ट्रस्ट कर लिया है, हमने डिवाइन पे ट्रस्ट कर लिया। और शायद यहाँ इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ आपके लिए आया है, टेम्पल पाथ आपके लिए आया है, कि आप भगवान में विश्वास अगर खो दिया था आपने, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ इस तरह का हुआ है आपके साथ कि आप भगवान से लड़ लिए हों, भगवान पे विश्वास खो चुके हो, आपका ट्रस्ट दोबारा आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई और चॉइस नहीं होती मानव के पास। भगवान पे तो ट्रस्ट आपको करना ही पड़ता है। और मेरे ख्याल से ये वो सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ की जब आपने खुद से कुछ डिसीजन लिए, खुद से अपनी लाइफ जीने की कोशिश की, लेकिन आप
हार मान रहे हैं, या इट इज़ नॉट हार मानना, इट इज़ लाइक कि बर्डन में आ गए हैं, प्रेशर में आ गए हैं, क्या करना है क्या नहीं, और आपने फिर से भगवान पे ट्रस्ट किया है कि भाई अब आप संभाल लो, मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है। विद दिस एम्परर आप लोगों का ईगो इस महीने बहुत हाई रहेगा कुंभ राशि। एम्परर एज अ फादर फिगर, आपके फादर आपको किसी चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या अपने फादर से रिलेटेड फादर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा इस महीने। एंड कंट्रोलिंग नेचर आ रहा है, या तो आपके फादर आपकी लाइफ में कुछ आपकी लव लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशंस ले रह सकते हैं इस महीने, या फिर अगर ये आप हैं, आप पेरेंट हैं, तो आप बड़े कंट्रोलिंग रहने वाले अपने बच्चों पे इस महीने, ठीक है। केयरिंग भी है और कंट्रोलिंग भी है। फादर का एनर्जी आई होप आप सब समझ रहे हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के, तो वो वाली एनर्जी में आप रहने वाले हैं। लेकिन ये बड़ी डोमिनेटिंग एनर्जी होती है, जस्ट लाइक मैं बड़ा हूँ तो मैं ये करूँगा, मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, वो वाली एनर्जी में या तो आप हैं या ये आपके फादर की एनर्जी यहाँ आ रही है, वॉट, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बीच में हमारे पास कार्ड आया है, जस्ट मैंने सारे कार्ड अरेंज किए, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये पर्सन जिनको आप फादर जैसा देख सकते हो, या फादर हैं, या यहाँ ये भी हो सकता है कि एक कंट्रोलिंग पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले कुंभ राशि, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है जो कि एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन की एंट्री बताता है, और यहाँ एक ही पर्सन आया है सारे कार्ड्स में जो कि है एम्परर। सो कोई कंट्रोलिंग पर्सन आपकी लाइफ में नई एंट्री ले सकता है। ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है, और किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकता है। विद दिस एम्परर ये राजा है, ये किंग है, और किंग से भी बड़ा, मतलब इसका अपना राज्य है पूरा। तो बेसिकली ये एम्परर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा हो। अगर आप 30+ के हैं तो हो सकता है पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ में 2 ऑफ कप्स का आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है स्टार्टिंग में चीज़ें आपके लिए बर्डन हो सकता है कोई एक रिश्ता आपके लिए बर्डन हो, लेकिन बाकी के कई पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप्स में या जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते में ये सोलमेट की एनर्जी आ रही है मुझे। 2 ऑफ कप्स इज लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली आपको हील करेगा, आपके पेन को हील करेगा, आपके बर्डन को हील करेगा। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, या फिर ये कोई पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है जो कि अब तक वर्कआउट नहीं कर रहा था, लेकिन अब डिवाइन प्लान के हिसाब से आपके साथ ये वर्कआउट करेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एक नया पर्सन दिख रहा है, बिकॉज ये एस ऑफ पेंटिकल यहाँ आ रहा है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ये नया पर्सन हो सकता है आपकी फादर लेके आए आपकी लाइफ में, या ये खुद एम्परर हो। ऑलराइट, नाउ देखते हैं आपके लिए क्लैरिफायर्स क्या आते हैं कार्ड के। वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स है, किस तरह का बर्डन है ये प्लीज। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जैक ऑफ पेंटिकल। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, किसी रिलेशनशिप में आप फंस गए हैं, ठीक है। आपने कोई रिलेशनशिप लिया, या जिस रिलेशनशिप में आप थे, आप हो सकता है किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। किसी से कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हैं कि कार्मिक पार्टनर था आपका, लेकिन आप उसमें बहुत स्टक फील कर रहे हैं, उससे निकलना चाहते हैं, उसमें कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी आपको वो रिश्ता निभाना पड़ रहा है, या उस रिश्ते के वो ट्रस्ट इश्यूज आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं, आप उस रिश्ते में नहीं खुश हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन वो पर्सन स्टेबिलिटी में भी टाइम ले रहा है, आपको नहीं मिल रही है वो स्टेबिलिटी जो आपने उस रिश्ते से चाही थी। सो वो बर्डन शायद आप लोग महसूस करें सितंबर के महीने में। वाई हैंडमैन हेयर, प्लीज गाइड कीजिए, वाई हैंडमैन हेयर। 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स एंड द फूल। सो यस, बैलेंस की कमी है यहाँ, ठीक है, एंड डिसअपॉइंटमेंट है। जिस पर्सन से आपको उम्मीद थी उससे आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिला है कि उसने उस तरीके से चीज़ों को हैंडल नहीं किया, ठीक है। आपने जैसे सोचा था वैसे वो पर्सन रिएक्ट नहीं कर रहा, एंड आप बिल्कुल हैंग हो गए सिचुएशन में कि देखिए यहाँ भी 8 ऑफ सोर्ड्स है, स्टकनेस की है सिचुएशन, यहाँ भी हैंगमैन है कि अब इस रिश्ते का मैं क्या करूँ। ये रिश्ता ना तो मुझे कमिटमेंट दे रहा है, ना ये रिश्ता मुझे खुशी दे रहा है, इवन एक बर्डन सा दे दिया है इसने कि मैं इस रिश्ते में कब तक मैं करूँ काम, ठीक है, कब तक इसके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करूँ, कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो ये वाली फीलिंग्स आपके पास आ सकती है इस महीने। लेकिन हमारे पास यहाँ फूल की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो सकती है।
कि आप या आपके पार्टनर एक न्यू स्टेप लें, न्यू बिगनिंग हो। वाई एम्परर हियर, वाई एम्परर हियर, वाई एम्परर हियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस। ओके, हु इज दिस एम्परर, हु इज दिस एम्परर, काफ़ी कार्ड्स आ गए, प्लीज गाइड कीजिए ये एम्परर की एनर्जी किसके बिहाफ पे आई है। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि। ओके, थैंक यू। देखिए, वाई दिस एम्परर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। या ये अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और इस तरह के स्टक रिलेशनशिप में थे, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। Who is this emperor is king of cups and 3 of swords. So yes, जिस भी पर्सन ने आपका दिल दुखाया है वो पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच करेंगे। ये एक बहुत कंट्रोलिंग पर्सन थे, लेकिन ये आपके पास आएंगे शादी का प्रपोजल लेकर के, ठीक है, और अपनी गलती की शायद माफ़ी भी मांगे, ठीक है। यस, और 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री लें, जिन्हें आप अभी तक नहीं मिले हैं। नए पर्सन हो सकते हैं जो कि पहले आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, जिन्होंने पहले आपका दिल दुखाया है। ऑलराइट, वाई एस ऑफ पेंटिकल हियर, वाई एस ऑफ पेंटिकल हियर। ओके, जैक ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके पर्सन आपकी तरफ एक न्यू स्टेप लेने वाले हैं, सितंबर के महीने में आपकी तरफ आने वाले हैं, या आप अपने पर्सन की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिश्ते में। इस एक्सपेक्टेशंस का बोझ जो आप झेल रहे थे अब तक, वो एंड करेंगे ये पर्सन और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। वाई 2 ऑफ कप्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए। वाई 2 ऑफ कप्स हियर, वाई 2 ऑफ कप्स हियर। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन जो कि जिसने आपको ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिपीट हुई है, बेसिकली जिसने आपको ये एक्सपेक्टेशंस के बोझ में डाल दिया था, बोझ दिया था रिलेशनशिप का, निभाया नहीं था उस चीज़ को, वो पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं अपने कप का ऑफर लेकर के, और इक्वल गिव एंड टेक देंगे, क्योंकि ये समझ गए हैं कि बैलेंस इन्होंने ख़राब कर दिया था सिचुएशन का, और आपको उस बैलेंस को चाहिए अगर इन्हें रिश्ता निभाना है तो, अदरवाइज आपको वो खो देंगे। सो ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये वाले वाइब्स ज़्यादा आ रहे हैं कि आपके पुराने पर्सन जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने कुछ रिलेशनशिप में आपके ऊपर ही बर्डन डाल दिया था सारा रिश्ते को निभाने का, वो पर्सन वापस आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई नया प्रपोजल आ सकता है शादी का, ठीक है। ये पर्सन आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं एंड ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ऑलराइट, नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या कार्ड है। रोमांटिक फीलिंग। सो यस, कोई पर्सन आपसे अपनी रोमांटिक फीलिंग शेयर कर सकता है, या आप शेयर कर रहे हैं किसी से। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। सो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग एक डार्क एनर्जी में थे, कुंभ राशि, जहाँ पे चीज़ें बहुत सेटिस्फाइड नहीं थी अकॉर्डिंग टू यू, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। लेकिन वो डार्क एनर्जी खत्म होने वाली है, वो कंट्रोलिंग इशूज़ खत्म होने वाले हैं रिलेशनशिप में, और आप आगे मूव ऑन करने वाले हैं बहुत पॉजिटिवली सितंबर के महीने में। दैट्स गुड न्यूज़, ठीक है। एंड बॉटम एनर्जी जो है वो यहाँ पे डेविल की आई है इन कार्ड्स के बाद। सो यहाँ पे डेविल मुझे बता रहा है कि बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या ये आप अपने कार्मिक को भी डील कर रहे हैं कुछ लोग जो हैं, तो वो उस कार्मिक रिलेशनशिप को छोड़ के एक नए सोलमेट रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ हम देखते हैं आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं कुंभ राशि। सो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, we have the World, King of Cups, 4 of Swords and 4 of Rods. Wow. सो अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में आपके लिए गाइडेंस जो मुझे इन 5 कार्ड से मिल रहा है वो है ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे कह रही है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपनी बातें शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपके फेथफुल नहीं है, ये आपकी बातों को कहीं इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अपने करियर में डिसीजन लेते हुए, अपने करियर में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आप हर किसी से शेयर मत कीजिए। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो कि आपका भला नहीं चाहते हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़
हो सकते हैं। आपको ये पता भी चल सकता है सितंबर के महीने में कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया या आपकी बातों को मैनिपुलेट करके किसी को बताया। विद दिस 4 ऑफ रॉड्स उस पर्टिकुलर पर्सन के इस तरह के बिहेवियर से हो सकता है आप थोड़े से ओवर थिंकिंग में चले जाएं, परेशान हो जाएं लाइफ में, ठीक है, या आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं हो तो आप ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी भी लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग दिख रही है, परेशानी दिख रही है, किसी चीज़ को किसी पॉइंट को बार बार अपने लाइफ माइंड में आप रिपीट कर सकते हैं ऑफिस रिलेटेड या कलीग्स से रिलेटेड, और वो इस 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की वजह से है। लेकिन ओवरऑल जो है आपका महीना उसमें मुझे यहाँ पे किसी ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। जो लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है मुझे इस महीने। किंग ऑफ कप्स कोई पर्सन है आपसे बड़ा है ऑफिस में जो कि आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है और अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, आपके सीनियर हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। जरूरी नहीं है मेल की एनर्जी है तो मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है। एंड 4 ऑफ रॉड्स आप लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे, फाइनेंशियली आपको कोई ट्रबल नहीं होगा इस महीने, एंड आपकी जो भी ज़रूरतें जो भी जितनी नीड है उतनी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी, ठीक है। सो इन लोगों से बचने का है। 1-2 दिन आपके थोड़े से खराब जा सकते हैं, या खराब भी नहीं ना तो लोगों के बारे में सोचने में जा सकते हैं 2-4 दिन कि यार इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ, ये सिचुएशन क्यों आई, ये सब कुछ आपके दिमाग में चल सकता है। या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप ऑफिस जा ही नहीं रहे हैं, जॉब में जा ही नहीं रहे हैं, ये भी दिख रहा है। देखते हैं क्लैरिफायर क्या कहते हैं। वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, वाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स हियर। वी हैव जैक ऑफ कप्स। सो यस, किसी पर्सन ने आपको कोई ऑफर दिया था या आपसे कोई बात कम्युनिकेशन किया है, उसको लेकर के कुछ ओवरथिंक हो सकता है कि उसकी बात सुनी जाए या नहीं, उस तरफ जाया जाए या नहीं, वो सही है या नहीं। वाई 7 ऑफ सोर्ड्स हियर, वाई 7 ऑफ सोर्ड्स हियर इज 5 ऑफ सोर्ड्स, राइट, ठीक है। सो यहाँ कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं किसी पर्सन से, ध्यान रखिएगा आपके इर्द गिर्द आप किससे क्या बात कह रहे हैं, सोच समझ के बोलिए, हर किसी से अपनी बातें मत डिस्कस कीजिएगा। वाई द वर्ड हियर, प्लीज गाइड कीजिए, वाई वर्ड एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी है। वाई वर्ड हियर 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, तो आपको क्या चूज़ करना है उसके लिए ही ओवर थिंकिंग दिख रही है और उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं माइंड में कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। वाई किंग ऑफ कप्स हियर, वाई किंग ऑफ कप्स हियर, या आप किसी 2 चीज़ों को चला रहे हैं, ठीक है, आप पूरे वर्ड में ना स्टार हो रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है, आपका नाम हो रहा है, आपका फेम हो रहा है, लेकिन आप उन दोनों को संभालें कैसे साथ में, वो आपको एक कंफ्यूजिंग हो सकता है। वाई किंग ऑफ कप्स हियर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, तो फाइनेंस को लेकर के कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप वेट कर रहे हैं या किसी अच्छे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ। वाई 4 ऑफ रॉड्स हियर, why 4 of rods here, okay, we got 2 cards, queen of cups and ace of wands। so new opportunity, जो लोग नई जॉब के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है। कोई फीमेल हेल्प कर सकती है, कोई फीमेल आपका साथ दे सकती है उस स्टेबिलिटी को बना के रखने में, लेकिन फाइनेंशियली अबंडेंस मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। नाउ हम फटाफट से देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए एडवाइस क्या आती है, क्योंकि काफ़ी लंबी रीडिंग हो रही है आप लोगों की। सो देखते हैं आपके लिए सितंबर के महीने में एडवाइस कार्ड्स क्या कहते हैं कुंभ राशि। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए एडवाइस कार्ड सितंबर 2021। प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट एडवाइस फॉर कुंभ राशि। ऑलराइट, फर्स्ट एडवाइस है आपके लिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो हेल्थ का ध्यान रखिए। यहाँ पे मुझे कुछ ऑफ भी दिख रहे हैं ऑफिस के हेल्थ की वजह से। लेट लव एंड बी योर बिकॉन, सो प्यार कीजिए, ठीक है, प्यार दीजिए लोगों को, प्यार कीजिए लोगों से। एंड लास्ट वन इज लाफ एट योर फियर्स। सो मून की एनर्जी आ रही है, कुछ डर, कुछ इनडिसिसिवनेस हो सकती है, लेकिन आपको उन पे हंसना है, ठीक है, उन्हें लाइटली लेना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना डरों को, तो आप उस डर से निकल जाएंगे। नंबर 13 या 4, नंबर 42 या 6 एंड नंबर 19 या 10 या 1 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नाउ फटाफट से देखते हैं ब्लेसिंग बॉल से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है कुंभ राशि इस महीने। ऑलराइट, वी गॉट 2 ब्लेसिंग्स फॉर यू।
फर्स्ट वन इज हीलिंग। सो यस, डेफिनेटली यहाँ हीलिंग दिख रही है। कुछ भी बोझ थे आपकी लाइफ में, कुछ भी परेशानियाँ चल रही थी, तो आप इस महीने हील हो जाएंगे उन परेशानियों से। सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट टू वरी अबाउट इट, ठीक है। चीज़ें अपने आप सही डायरेक्शन में मूव ऑन होने लग जाएंगी। नेक्स्ट है कार। सो आप में से काफ़ी लोग नई कार परचेज कर सकते हैं, कुंभ राशि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।